सर आप इंडियन होटल ट्रैक करते हैं क्या? इंडियन होटल, देखिए होटल इंडस्ट्री में अपने आप में अभी मैं प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा बुलिश हो रखा हूं। और इंडियन होटल में भी आप देखें अभी 445.85 का इसका 52 वीक हाई है, उसके बहुत पास में चल रहा है। तो अगर आपने पोजीशन नहीं बना रखी है, अगेन आपको नीचे के लेवल पे मिले आप इसमें पोजीशन बनाएं, और अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। सर मैं एक सवाल पूरा वो बोल देती हूँ, जो सवाल है उसके हिसाब से फिर आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इंडियन होटल में हमें 600 का टारगेट देखने को मिल सकता है क्या लॉन्ग टर्म के नजरिए में? बहुत दूर हो गया 600, बट एनी हाउ 600 अभी मेरी एक्सपर्टी नहीं है ऐसी। आई एम श्योर नितिन सर और लोकेश सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे। बट हाँ, मैं सेक्टर और पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश अपना व्यू रखता हूँ। 600 तो नहीं, बट हाँ 480 से 510 का लेवल है जो देखने को मिल सकता है। जी ठीक है। किसी और एक्सपर्ट को इसमें ऐड ऑन करना है? सर 600 का लेवल देखने को मिल सकता है कि नजरिया लॉन्ग टर्म का है? लोकेश सर एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी 600 नहीं 1000 भी दिख जाएगा, बट उसके लिए बिल्कुल कंचन जी, देखिए जैसा रचित जी ने बोला कि 400। जी नितिन जी बोलिए। नहीं लोकेश जी आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगता है ये 1000 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आप टूरिज्म सेक्टर में इंडिया का फोकस है, अगर आप देखोगे लास्ट 20 सालों में टूरिज्म सेक्टर में कुछ भी नहीं हुआ था इंडिया में। इंडिया में टूरिज्म में इतना अपॉर्चुनिटीज है, जो आप मालदीव जाओ, आप थाईलैंड जाओ, आप सिंगापुर जाओ, सब कुछ इंडिया के अंदर दिख सकता है, राइट। बट हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे अभी तक। बट लास्ट 3-4 सालों में ये जो चेंजेस हुए हैं पूरे टूरिज्म सेक्टर में, आप देखोगे रोड कंस्ट्रक्शन में, देखोगे आप जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं वो देखोगे, अब यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में अच्छा खासा बूम आपको आते हुए दिख रहा है। अभी तक तो जस्ट शुरुआत है टूरिज्म सेक्टर की बाहर से आने की। तो मुझे लगता है 4-5 साल में ये नितिन सर आप कुछ बता रहे थे। बिल्कुल कंचन जी, इनफैक्ट मेरी बात को लोकेश जी ने रख ही दिया। देखिए शॉर्ट टर्म टारगेट रचित जी ने बता दिया कि 485-90 के आसपास का वो शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन जहां 2 साल का टारगेट है वो मेरे पास 1243 का आ रहा है। बिकॉज गैन नंबर्स पे स्पाइरल जो है 9th स्पाइरल क्रॉस होने के बाद जो 18th स्पाइरल जा रहा है वो 1243 बना रहा है, और ये बहुत सक्सेसफुली जो है ऑलरेडी 9th को क्रॉस करके 10th स्पाइरल पे ये सस्टेन कर चुका है। तो ये सस्टेन जो है वो आगे की तरफ का रास्ता खोल दिया है। लॉन्ग टर्म 2 से 2.5 साल, मैं थोड़ा सा और लंबा पकड़ लिया तो 3 साल, तो 3 साल में मुझे ये 1243 का लेवल जाता हुआ दिख रहा है। और बाकी जो फंडामेंटल और कैसा टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको लेके लोकेश जी पहले भी कई बार इस बात को रख चुके हैं, और मैंने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि अभी भी इंडियन होटल्स या फिर बाकी जो होटल इंडस्ट्री है वो उस हिसाब से नहीं चली है जैसी कि चलनी चाहिए। तो ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है। 600 तो बहुत नियर का टारगेट मुझे लगता है। हो सकता है शायद आपको 7-8 महीने के अंदर में ही 600 रुपए का टारगेट अचीव कर जाए, बट 2 से 3 साल के अंदर मुझे 1243 भी दिखता है। जी ठीक है। तो तीनों ही एक्सपर्ट से हमने इंडियन होटल के ऊपर राय ले ली है, देख लिया है कि कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कंचन जी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। जी सर। हर चीज में कंडीशन अप्लाइड है। हम मान के चल रहे हैं जो गवर्नमेंट चल रही है वो सब कुछ इक्वल चलेगा। अदरवाइज ये जो 400 है ये 300 भी दिखा सकता है। अगर 0.1% भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपका स्टॉप लॉस भी होगा। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, खाली 1000 का टारगेट ना लेके चलें। शॉर्ट टर्म में हिकअप आ सकता है अप्रैल मई के बाद। मैं इसमें राय रखता हूँ जो सेम गवर्नमेंट चलना चाहिए आज के दिन पे। बट 2004 में भी हमने देखा है इंडिया साइनिंग चल रहा था, अटल जी आ रहे थे, बट किसी वजह से नहीं आया, और उसके दूसरे दिन हमें लोअर सर्किट देखने को मिला था निफ्टी में। तो हर चीज आपको साथ में रिस्क भी लेके चलना चाहिए। साथ में ग्लोबल रिस्क में जैसे ताइवान और चाइना है वो सब भी लेके चलना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। खाली एक साइड में हम बात करते हैं वो भी कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपने एज ए इन्वेस्टर दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि आज हमने बोल दिया है, मुझे नहीं पता होगा किसने ये क्वेश्चन पूछा है और मैं उनको वापस बोल रहा हूँ, मेरा तो सिनेरियो चेंज हो गया तो मेरा जवाब चेंज हो गया, राइट। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज याद रखनी है और आपको ध्यान रखना है।
जी, ठीक है। तो जब भी हम कंसेंट एक साइन करवाते हैं तो उसमें एक नीचे छोटा-सा टिक मार्क होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करिए और एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, कोई भी स्टॉक या पिक के अंदर इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले। ठीक है?